नमस्कार। आज हम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को समझेंगे, यानी कि ईएलआई स्कीम जो सरकार ने अभी जारी की है, उसके बारे में मोटा-मोटा जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे हम कि ये स्कीम उन व्यक्तियों के लिए है जो कि प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने वाले हैं या प्राइवेट नौकरी करने वाले हैं। ऐसे फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर हैं जो कि उनका प्रॉपर वेज होता है, प्रॉपर सैलरी होती है, प्रॉपर उनकी टाइमिंग होती है और वो एक निजी या सरकारी संस्था के अंडर में काम करते हैं। वो फॉर्मल कंपनियां हैं और साथ में वो ईपीएफओ में रजिस्टर्ड कंपनी हैं। ईपीएफओ का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी एम्प्लॉयज़ की सैलरी का कुछ हिस्सा जो है वो ईपीएफओ में जमा होता है, जो कि भविष्य में वो रिटायरमेंट के बाद में उस पैसे को अपने भविष्य के यूज़ के लिए ले सकता है। ईपीएफओ में वही कंपनियां रजिस्टर होती है जो 20 या 20 से अधिक कर्मचारी रखते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि ईएलआई स्कीम को सरकार लेके आई है। उसका उद्देश्य ये है कि जो व्यक्ति 1 अगस्त 2025 से लेके या जो कंपनी 31 जुलाई 2027 के बीच में जो जॉब क्रिएट करेगी, एम्प्लॉयर दोनों के लिए ये ईएलआई स्कीम है। एम्प्लॉयज़ वो हो गए जो कि कंपनी ज्वाइन करेंगे और एम्प्लॉयर वो हो गए जो कि जॉब को क्रिएट करेंगे। यदि कोई व्यक्ति या एम्प्लॉई 1 अगस्त 2025 से लेकर 31 जुलाई 2027 के बीच कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनको इनिशिएटिव दिया जाएगा कुछ सरकार की तरफ से। सैलरी तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, साथ में सरकार जॉब क्रिएशन को बढ़ावा देने के लिए साथ में एम्प्लॉय की एबिलिटी को बढ़ाने के लिए और सोशल सिक्योरिटी यानी कि ईपीएफओ के थ्रू उनका पैसा कुछ जमा होगा तो भविष्य में उनके काम आएगा, उनकी सोशल सिक्योरिटी होगी। इसके उद्देश्य से सरकार ईएलआई स्कीम लेके आई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो जॉब क्रिएट करें और जो बेरोजगार लोग हैं वो निजी कंपनियाँ या फिर निजी नौकरी करें, जिससे उनको रोज़गार क्रिएट किया जा सके। सरकार का लक्ष्य ये है कि अगले 2 साल में 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सरकार भारत के अंदर जनरेट किया जा सके। इसमें एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा है? जो एम्प्लॉयज़ 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 के बीच में कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं तो उनको 15,000 रुपये का जो सरकार है 15,000 रुपये तक अप टू 15,000 उनकी सैलरी के आधार पर डिसाइड होगा। 15,000 रुपये तक का जो इंसेंटिव है वो दिया जाएगा। और किन व्यक्तियों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इसमें रखा गया है? जिन व्यक्तियों की सैलरी 1 लाख रुपये तक है, जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है अप टू 1 लाख, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा जो कि फॉर्मल सेक्टर की कंपनी में काम करते हैं। खास करके ऐसी कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग का कार्य करती है, कोई प्रोडक्ट बनाती हो, उन पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो उनको 15,000 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा। वो 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। एक इंस्टॉलमेंट 7,500 रुपये और दूसरी इंस्टॉलमेंट भी 7,500 यानी 7,500 रुपये की 2 इंस्टॉलमेंट होगी, जो कि 6 मंथ के बाद में पहली किस्त जो है वो दी जाएगी 7,500 रुपये की, और दूसरी जो किस्त है वो 12 मंथ के बाद या फिर साथ में जो कंपनी की जो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम है वो कंप्लीट करने के बाद उनको किस्त जो है 2 ईएलआई स्कीम के तहत इंसेंटिव जो है वो 15,000 रुपये का दिया जाएगा। साथ में एम्प्लॉयज़ को सेविंग की आदत डालने के उद्देश्य से उसी इंसेंटिव का कुछ पोर्शन जो है वो सेविंग के रूप में रखा जाएगा, जो कि एक समय के बाद, चाहे वो फिक्स हो या कोई भी स्कीम हो, उसमें डाला जाएगा। उसको फिक्स समय के बाद में वो निकाल सकते हैं। अब जो कंपनियां हैं, ये तो हो गया एम्प्लॉयज़ के लिए क्या फ़ायदा होगा, यानी कि जो व्यक्ति अभी कंपनी को ज्वाइन करेंगे उनको 15,000 रुपये तक का इंसेंटिव जो है वो सरकार देगी। अब कंपनियों के लिए क्या फ़ायदा है? 2 पार्ट में इंसेंटिव मिलेगा, देख लो। पहले तो इंसेंटिव टू फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़, जो फर्स्ट टाइम जॉब करेंगे उन्हीं को मिलेगा। ये जो ईपीएफओ वाली रजिस्टर्ड कंपनी में कोई ज्वाइन करता है और फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज़ है उसको मिलेगा 1 लाख रुपए तक की उसकी सैलरी होनी चाहिए और 15,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा 6 मंथ और 12 मंथ के बाद, और कुछ जो पोर्शन है उसी ईएलआई में से सेविंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में जमा किया जाएगा ताकि वो बाद में उसको एक फिक्स समय के बाद विड्रॉ कर सके। तो जो एम्प्लॉयर होंगे, यानी कि जो कंपनी होगी जो जॉब क्रिएट करेगी, उनको फ़ायदा ये रहेगा कि यदि किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 रुपये तक है तो सरकार जो है उस कंपनी को 1,000 रुपये देगी, ये पर मंथ का है। और यदि किसी की सैलरी कंपनी दे रही है 10,000 से 20,000 के बीच में तो उसको सरकार 2,000 रुपये कंपनी को इंसेंटिव देगी। यदि किसी की सैलरी 20,000 से 1 लाख रुपए है तो 3,000 रुपये कंपनी इंसेंटिव देगी। इसको ऐसे समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति की सैलरी 10,000 रुपये है
तो किसी एम्प्लॉई की सैलरी 10,000 रुपये है तो 9,000 रुपये वो कंपनी देगी और 1,000 रुपये उसको सरकार उस कंपनी को इनिशिएटिव देगी, जिससे कि 10,000 रुपये की सैलरी बनेगी। और इसके अलावा सरकार एम्प्लॉई को इनिशिएटिव देगी 15,000 रुपये तक का। दोबारा समझिए, यानी कि एम्प्लॉयज़ को तो इनिशिएटिव कैसे मिलेगा, एम्प्लॉय को इनिशिएटिव मिलेगा उसकी सैलरी प्लस 1 महीने की सैलरी 2 इंस्टॉलमेंट में, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकंड इंस्टॉलमेंट अप टू 15,000 रुपये, वो डिसाइड होगा कि उसकी सैलरी कितनी है। इसके अलावा कंपनी को ये फ़ायदा होगा कि कंपनी को सरकार 10,000 रुपये, यदि किसी को कंपनी 1 महीने की सैलरी दे रही है तो 1,000 रुपये सरकार उसको इनिशिएटिव देगी। 10,000 से 20,000 रुपये किसी की सैलरी है तो 2,000 रुपये इनिशिएटिव देगी। 20,000 से 1 लाख रुपये है तो 3,000 रुपये कंपनी इनिशिएटिव देगी। ये मोटा मोटा ELI स्कीम थी।